Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about underwriting in insurance. That what is underwriting, what is the process of underwriting and what is the importance of underwriting. So at first we are going to discuss that what is underwriting. Underwriting क्या होती है? नेचुरली अंडरराइटिंग एक प्रोसेस होता है इंश्योरेंस में जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इंश्योरेंस प्रपोजल आते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है कि कौन से एक्सेप्टेबल है और कौन से नॉन एक्सेप्टेबल है, कौन से फेवरेबल है, कौन से नॉन फेवरेबल है. सो इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरराइटिंग प्रोसेस करके जो भी इंश्योरेंस प्रपोजल उनके पास आते हैं उनको क्लासीफाई करती है. जो फेवरेबल होते हैं उनको एक्सेप्ट करती है, जो अनफेवरेबल होते हैं उनको रिजेक्ट करती है. सो an insurer receive insurance proposal having different kinds of hazards. जितने भी proposal होते हैं हर एक के अलग अलग hazards होते हैं. It is not however practical to accept all these proposals. Only the proposal which are favorable and advantageous are acceptable and the other are rejected. So जो favorable या advantageous होते हैं वही सिर्फ accept किए जाते हैं, बाकी सभी reject कर दिए जाते हैं. This process of accepting or rejecting a proposal in the view of risk involved in each is known as underwriting. So ये जो प्रोसेस है इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का, ये किस बेसिस पे होता है, कितनी रिस्क है हर एक प्रपोजल के अंदर. सबसे पहले रिस्क को क्लासीफाई किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है, उसी के बाद जो प्रपोजल्स वगैरह है वो या तो एक्सेप्ट किए जाते हैं या रिजेक्ट किए जाते हैं. सो अंडरराइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर जो है वो मेन होता है. रिस्क के बेसिस पे ही कोई भी जो प्रपोजल है इंश्योरेंस का वो एक्सेप्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है. इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट मेकिंग और प्राइसिंग फंक्शन ऑफ एन इंश्योरर because computed rate contemplates some composition of loss producing characteristic to which they will be applied. So सबसे पहले जो रिस्क है उसको क्वांटिफाई किया जाता है ताकि जो प्रीमियम के रेट वगैरह है वो भी अच्छे से फिक्स किए जा सके. सो अंडरराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है. सबसे पहले इंश्योरेंस को जो प्रपोजल उनको एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का, इसी के बेसिस पे सारी जो रिस्क है वो क्वांटिफाई की जाती है, प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है और उसके बेस पे फिर प्रीमियम वगैरह सेट किए जाते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अंडरराइटिंग. जो भी अंडरराइटिंग का प्रोसेस होता है उसको करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. द फर्स्ट वन इज द प्रीमियम जस्टिफाइबल टू द रिस्क. दैट मीन्स जो भी प्रीमियम सेट कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू रिस्क होना चाहिए. अगर रिस्क ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्रीमियम भी ज़्यादा होगा, रिस्क कम है तो प्रीमियम भी कम होगा. दैट मीन्स द प्रीमियम मस्ट बी जस्टिफाइबल टू द रिस्क. अकॉर्डिंग टू द रिस्क द प्रीमियम मस्ट बी सेट. The second one is the acceptable to the customer. The premium that is set must be acceptable to the customer. And first we have to quantify the risk. On the basis of that, we are going to discuss the premium. We are going to set the premium, and the premium must be acceptable to the customer. It must not be unaffordable for the customer. Customer must be able to pay the premium on the proper time. The third one is the feasible to the insurance company. That means इंश्योरेंस कंपनी को लॉसेज नहीं होने चाहिए. फिजिबल अमाउंट में जो प्रीमियम है वो सेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिस्क. सो अंडरराइटिंग हमें इन 3 चीज़ों में हेल्प करती है. द फर्स्ट वन इज द प्रीमियम जस्टिफाइबल टू द रिस्क, द सेकंड वन एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर एंड द थर्ड वन इज द फिजिबल टू द इंश्योरेंस कंपनी. सबसे पहले क्या है, प्रीमियम जो है रिस्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अगर रिस्क ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा, रिस्क कम है तो प्रीमियम भी कम होगा. द सेकेंड वन इज द एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर. कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए. द थर्ड वन इज द फिजिबल टू द इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो फिजिबल होना चाहिए. ये ना हो कि वो लॉसेज प्रोवाइड करे कंपनी को, लॉसेज इनकर करे कंपनी को. So now we are going to discuss about the process of underwriting. There are mainly 4 steps in the process of underwriting. The first one is collecting information or data. The second one is analyzing the information that is collected in the first step. The third one is identify options and the fourth one is policy writing. So the first step, that is collecting information and data. In this step the information is collected from various sources. The first source is the application form that is submitted by the insured. So the information is extracted from that application form. The second source we can say is the medical examination. Medical examination is also conducted at the expense of the insurer. So medical examination भी एक important source है information collect करने का किसी भी insurance proposal के लिए. The third one is the inspection report. So investigation firms को, कोई भी इन्वेस्टिगेशन फर्म को हायर किया जाता है और जो भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट वगैरह है वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट की जाती है, उसके थ्रू भी अंडरराइटिंग हो सकती है. Then the agent also perform very important role in conducting the
investigation or in collecting the information regarding the insurance proposal. Then the second step is analyzing the information. In the first step, we have collected the information regarding the insurance proposal. So now the second step is analyzing that information. वो जो information हमने collect की है उसको अच्छे से analyze किया जाता है. जो भी analysis होती है वो underwriting guidelines के according ही की जाती है. The third step is identify options. आइडेंटिफाई ऑप्शंस में क्या होता है, जो पोटेंशियल क्लाइंट्स वगैरह होते हैं उनके अकॉर्डिंग मतलब जो भी ऑप्शंस वगैरह हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं और इसके अंदर जो भी हमारा इंश्योरेंस प्रपोजल है वो अप्रूव, डिनाई या एक्सेप्ट किया जाता है, जो भी एप्लीकेशन है उसको. देन द लास्ट स्टेप इज द पॉलिसी राइटिंग. अगर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रूव कर दिया जाए देन क्या होगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है टू दी पॉलिसी प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट. If the application is denied, a rejection letter will be issued to the agent and client. और अगर जो एप्लीकेशन है उसको डिनाई कर दिया जाता है तो रिजेक्शन लेटर जो है वो क्लाइंट या एजेंट को सेंड कर दिया जाता है. If the modification need to be made, the application will be sent back to the insurance agent who will review it with the potential client or attach conditions. So it was all about the process of underwriting. And guys, if you like my videos, then don't forget to subscribe my channel. And any topic you want to be explained, then you can comment it in the comment box.